हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडीडीएस पेपर से फिजिक्स फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। इस चैप्टर का आज दूसरा वीडियो है। इसके पहले इसका एक और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 23 तक पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग 24 से देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 24। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। आप अवतल तथा उत्तल लेंस की पहचान कैसे करेंगे? आप अवतल तथा उत्तल लेंस की पहचान कैसे करेंगे? देखते हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस। बीच में से मोटा तथा किनारे से पतला होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच से मोटा तथा किनारे से पतला। अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारे में मोटा होता है। बीच में पतला तथा क्या है? किनारे में मोटा होता है। अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। अक्षर क्या है? उत्तल लेंस से बड़े आकार के दिखाई देते हैं। अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे केंद्रित करता है। प्रकाश की जो किरण आती है उसे एक बिंदु पे केंद्रित करता है। प्रकाश के पुंज को बिखेर देता है। प्रकाश का जो किरण पुंज है उसे वो बिखेर देता है। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी तथा सीधा बनता है। लेंस को बाईं तरफ हिलाया तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। लेंस को बाईं तरफ हिलाया तो क्या है? प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। लेंस को बाईं तरफ हिलाया तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ हटेगा। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी क्या है? फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यही अवतल और उत्तल लेंस में अंतर है। अब देखते हैं पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच के एक वृत्ताकार पृष्ठिका के सतह को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे? उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षर का आकार बढ़ता है तो वह उत्तल लेंस। यदि अक्षर का आकार छोटा दिखाई दे तो अवतल लेंस। यदि अक्षर का आकार समान दिखाई दे तो कांच की वृत्ताकार पट्टिका होगी। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस के तीन उपयोग को लिखें। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस के तीन उपयोग को लिखें। तो उत्तल लेंस का उपयोग पहला, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के तीन उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ? वाहनों के पास दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़क के काफी क्षेत्र में प्रकाशित करता है। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में क्या आता है? छपाई के जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं उसे पढ़ने में क्या आता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग टॉर्च, वाहनों की हेडलाइट, दूरबीन और खोज उपकरणों में प्रकाश परिवर्तन के लिए किया जाता है। ईएनटी अर्थात कान, नाक और गले के निरीक्षक या दंत चिकित्सक इसका उपयोग करते हैं। कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्रण करें। कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्रण करें। तो कांच की सिल्ली, इसमें क्या लिखते हैं? आपतित किरण है। आपतित किरण। और ये क्या होता है? जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की हो जाता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यह अपवर्तन कोण हो गया।
ये आपतन कोण हो गया, यहाँ पर प्रकाश क्या होती है, आपतित हो रही है, इसलिए आपतन कोण हो गया। ये अभिलंब हो गया और ये सघन माध्यम है, इधर विरल माध्यम है। फिर क्या होगा कि जब बाहर निकलेगा तो फिर क्या होगा कि आपतित किरण क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाएगी तो इधर की ओर फिर मुड़ जाएगा। अवतल लेंस के सामने रखी किसी वस्तु अवतल लेंस के सामने क्या रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब निर्धारण के लिए किरण आरेख खींचे। अवतल लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब निर्धारण के लिए क्या है, आरेख खींचे। यहाँ देखिए वस्तु रखा हुआ है, फोकस और एफ और 2f के बीच में। इसका जब हम लोग प्रतिबिंब खींचते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस वन, इसका क्या अर्थ है। एक समतल दर्पण द्वारा एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस वन होने का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर हो। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। धनात्मक चिन्ह क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। बिना शक्ति के चश्मे की फोकस दूरी कितनी होगी, बिना शक्ति के चश्मे की फोकस दूरी क्या होगी, तो P इक्वल टू 1/f, f इक्वल टू 1/0 इन्फिनिटी अनंत फोकस दूरी। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पे कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उसका आधा होना आवश्यक होता है। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने परीक्षणों की व्याख्या कीजिए। हाँ, यह एक बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा। ये एक बिंब का क्या है, पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा। उदाहरण के लिए यदि हम एक उत्तल लेंस में किसी पेड़ को देखते हैं और फिर लेंस को आधा काले कागज से ढक देते हैं तब भी हम पेड़ का पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। यद्यपि प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो सकता है। प्रतिबिंब क्या है, पहले से थोड़ा धुंधला। यहाँ देखते हैं बिंब है और बिंब में क्या होता है कि जब भी इस लेंस से हम देख रहे हैं तो ऊपर के हिस्से से देख रहे हैं और आधा हिस्सा काला कागज से ढक दिए, फिर भी प्रतिबिंब बन रहा है। प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज क्या है, कितने प्रकार। जब अनेक प्रकार की किरण किसी एक ही दिशा में गमन करती है तो उसे प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जब अनेक प्रकार की किरणें किसी एक ही दिशा में गमन करती है तो उस प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज तथा समांतर प्रकाश पुंज। विसरित परावर्तन का तात्पर्य क्या है। विसरित परावर्तन से क्या तात्पर्य है। जब प्रकाश की किरणें ऐसे तल से टकराती है जब प्रकाश की किरणें ऐसे तल से टकराती है जो असमतल पे खुरदुरा होता है तो प्रकाश की किरणें का एक बड़ा भाग तल से टकराकर फैल जाता है। इसे विसरित परिवर्तन कहते हैं। इसे क्या है, विसरित परिवर्तन कहते हैं। पुस्तक को पढ़ते समय, सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते समय, ब्लैक बोर्ड पे लिखे शब्द को देखते समय विसरित परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्यों। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्यों। जब पानी में लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा डुबाया जाता है जब पानी में लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा डुबाया जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। जैसा ही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है वैसे ही लंब की ओर मुड़ जाती है और जिस कारण लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा हुआ लगता है। जब उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को O और S के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की किनारे खींचें। वस्तु को कहाँ O और S के बीच में रखा जाता है
तो बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसका ये किरण आरेख है। क्रांति कोण या क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? क्रांति कोण या क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से परे हटती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण सघन माध्यम से बना आपतित कोण से बड़ा होता है। यदि क्या विरल माध्यम पर बना अपवर्तित कोण एक समतल कोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांति कोण कहते हैं। पेरियोस्कोप किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग है? पेरियोस्कोप पेरियोस्कोप किसे कहते हैं? इसका क्या उपयोग है? पेरियोस्कोप एक यंत्र है। पेरियोस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपनी छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिक को समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन में अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरियोस्कोपिक समतल दर्पण की सहायता से बनाए जाते हैं। पेरियोस्कोपिक क्या है? समतल दर्पण की सहायता से जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरियोस्कोप में प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण की परिभाषा लिखें। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एवं आपतन कोण के परावर्तन कोण की परिभाषा लिखें। आपतित किरण किसी दर्पण पे आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी दर्पण पे आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण दर्पण पे टकराने के बाद लौटने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब जिस बिंदु पे के आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पे खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या है? आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कोई वस्तु किसी अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत पर रखी गई हो, बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचें। कोई वस्तु क्या प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच रखी गई है, प्रकाशिक केंद्र तथा अनंत के बीच रखी गई है तो बनने वाले प्रतिबिंब का जो आरेख है, जितनी वस्तु है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में। कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पे रखी गई हो। कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के सम्मुख किसी वक्रता केंद्र पर रखी गई हो, बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे एवं प्रतिबिंब की प्रकृति लिखें। कोई वस्तु के अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र, जब वक्रता केंद्र पे प्रतिबिंब रखा जाता है तो बिंब रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वहीं पे बनता है। इसकी प्रकृति उल्टा और आभासी, उल्टा बनेगा वस्तु का और क्या होगा? वास्तविक बनेगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका अपवर्तन कोण आपतन कोण से छोटा, अपवर्तन क्या है? आपतन कोण से। देखते हैं जब किरण आपतित इसमें विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो क्या होता है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जबकि किरण ऐसे जाना चाहिए लेकिन अविलंब की ओर मुड़ जाता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? दोनों समांतर किरणें ए और डी अवतल दर्पण से टकराकर एक पर प्रतिबिंब बनाती है। जो दोनों समांतर किरण आ रही है ए और डी टकरा कहा फोकस पे प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए कोण एक और कोण दो प्रकाश का परावर्तन है
जो कोण एक है और दो क्या है, प्रकाश का परावर्तन कोण एक और कोण क्या है, एकांतर। अतः त्रिभुज बी एफ सी समबाहु होगा, बी एफ इजकल टू सी एफ, बी एफ इजकल टू पी तथा सी एफ इजकल टू पी एफ, पी ए बराबर वन पी सी, दर्पण छोटा होगा या एफ मध्य बिंदु पी सी का होगा या एफ बराबर आर बाई टू। देखते हैं अवतल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होता है। तो अवतल लेंस, यह लेंस बीच से पतला, यह लेंस क्या बीच से पतला पतला तथा किनारे पे मोटे होते हैं और प्रकाश की किरणें को अपसारित करते हैं, इसलिए इसे अपसारित लेंस भी कहते हैं। इसे क्या है, अपसारित लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस तीन प्रकार के रूप के होते हैं। अवतल लेंस के तीन रूप होते हैं, उभय उत्तल लेंस, समउत्तल लेंस, अवउत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस क्या है, इसके दोनों धरातल सतह अवतल होते हैं। क्या दोनों धरातल सतह क्या होते हैं, अवतल होते हैं। समवर्तोत्तल लेंस, इसका एक धरातल समतल तथा दूसरा अवतल होता है। उत्तलोत्तल लेंस, इसका एक धरातल उत्तल तथा दूसरा ओर क्या होता है, अवतल होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है उसको स्पष्ट कीजिए। तो मान लो एक वस्तु सघन माध्यम में बिंदु O पे है, प्रकाश की किरण A से आपतित अभिलंब बनाकर कोण I 0 डिग्री बाहर निकल जाती है। एक और किरण A1 से अभिलंब से एक साथ कोण R बनाकर निकलती है और यहाँ कोण R इज ग्रेटर देन कोण I। यदि हर बार ऐसी स्थिति में कोण I बढ़ाया जाए तो कोण R भी बढ़ा जाता है। एक अवस्था ऐसा आता है जहाँ कोण R 90 डिग्री सघन माध्यम में अपतन कोण विरल माध्यम में के साथ समकोण बनाए, उसे क्रांति कोण कहते हैं। उसका है क्रांति कोण कहते हैं। अब देखते हैं पानी और वायु और पानी सघन माध्यम से क्या विरल माध्यम से प्रकाश की किरण जाती है तब लंब की ओर मुड़ जाती है। इस तरह से बनाते बनाते कोण एक बार कोण क्या होगा, 90 डिग्री का बनेगा। यदि कोण I ग्रेटर देन कोण C तो एक परावर्तन A3 B3 की सतह देखें, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। सघन माध्यम में आपतित कोण को क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की पहचान कैसे करें। उत्तल लेंस तथा क्या अवतल लेंस की पहचान कैसे करें। उत्तल लेंस यह मध्य में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। उत्तल लेंस क्या है, मध्य में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। उत्तल लेंस के रूप, उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं, उभय उत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। उभयतलोत्तल लेंस, इसके दोनों धरातल उत्तल होते हैं। इसके दोनों धरातल क्या उत्तल होते हैं। समतल, इसका एक धरातल उत्तल तथा दूसरा समतल होता है। अवतलोत्तल, इसका एक धरातल उत्तल तथा दूसरा अवतल होता है। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।